नमस्कार, मैं हूं पुनीत। स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। जिंदगी जो है उलझी पड़ी है, बहुत सारे पैमानों में उसको नापने की कोशिश में हैं आप, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। क्या करेंगे ऐसे में? हम आपको कोई द्वार नहीं दे रहे, कोई जादू नहीं दे रहे कि आप आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है जिससे कि सारे निपटारे हो जाएंगे, जिंदगी बिल्कुल कुशल मंगल हो जाएगी। हालांकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो और उसके लिए कोशिशें जो है वो जारी है। हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, वो ऐसी कोशिशों में लगे हुए हैं। हमेशा उनकी एक बात पर मुझे हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है, वो ये कि वो कहते हैं कि मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं, मुझे ज्योतिष आती ही नहीं है। और जब ज्योतिष नहीं आती तो इतने निपटारे हो रहे हैं, जब कहीं खोज कहीं पहुंच गई तो क्या होगा? हम नहीं कह रहे कि दुनिया बदल जाएगी, हम नहीं कह रहे कि आपको आपके घर में कुछ ऐसा जादू हो जाएगा कि सब कुछ आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस पॉजिटिविटी आएगी और वही आपकी जिंदगी, आप खुद अपनी जिंदगी बदलेंगे। ये प्रोग्राम देख के ऐसा कहते हैं हमारे प्रोफेसर साहब। आपसे बता दें, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए, मैं खुद देखती हूँ कि जो लड़कियां हैं इनके पास या जो लड़के हैं, उनको फ़ोन्स आते रहते हैं, कॉल्स आती रहती हैं। 15-15 दिन की जो अपॉइंटमेंट है वो वेटिंग चल रही है। लेकिन मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद प्रोफेसर साहब का शो अच्छा चलता है, लोग उनके पास ज़्यादा आते हैं, तो शायद उनमें कोई घमंड है या वो टाइम नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर साहब जो हैं, वक्त हर किसी को पूरे से भी ज्यादा देना चाहते हैं। इस वजह से वो दिन में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलते हैं। फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और जहां इतनी देर दुख सहा है वहां अगर 10 दिन की और वेट करनी पड़ जाएगी तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ बहुत अर्जेंट है तो उसको अर्जेंसी लेवल पे भी ट्रीट किया जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि अगर मेरा काम ही आज नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो सकता है, तो आपको पहले भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो पिछले एपिसोड्स का कुछ निचोड़ मैंने निकाला था, कुछ सवाल मैंने तैयार किए थे, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे मन में सवाल आते हैं वही लोगों के मन में भी सवाल आते हैं। तो प्रोफेसर साहब से हम मिल लेते हैं। तो वही सवाल मैं करूंगी, सवाल आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही सवाल फिर रिपीट हो जाएगा वहां पे। तो स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप हमेशा अपने एपिसोड में कहते हैं, एक चीज हमारे एपिसोड में हमेशा आती है, चाहे एपिसोड कोई भी हो, वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव के बिना हमारा कोई भी जो एपिसोड है वो मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। आप कहते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि सूर्यदेव तो भगवान है, उन्हीं से सब कुछ चलता है। आप आज हमें उनका महत्व जो है वो अच्छे से बताइए कि सूर्य में कितनी ताकत है काम बिगाड़ने की और काम करवाने की। बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। आज आपने देवों के देव की बात की। जब देवों के देव की बात चलती है तो हमारे रोम छिद्रों में भी सूर्य देव की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये है हमारे सूर्य देव। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि सूर्य देव की होंद कब हुई थी। जब चारों तरफ धुंधुकारा था, कुछ भी नहीं था। गैसों का विस्फोट हुआ तो चमक पैदा हुई। जब वो चमक पैदा हुई, उसमें विस्फोट निकला, अलग अलग तारे सितारे फैले। जब वो फैले तो घूमने लगी धरती। जब सूर्य का अंश किसी आसमान में घूमने लगा, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। वो है पृथ्वी। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उसमें जब कहीं कहते धुंधुकारे के बाद वो ओस नीचे गिरी तो उसमें पानी आया। सबसे पहले सिल्ली जीव पैदा हुए सूर्य से। धरती में सबसे पहले सिल्ली जीव पैदा हुए थे। वो क्या है? सूर्य। मैं आपको पहले समझ बताता हूं। यह धरती क्या है? सूर्य देव का एक हिस्सा है। यानी कि धरती एक सूर्य देव का हिस्सा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज आपको पता चलेगा कि सूर्य देव क्या है। जो धरती है वो सूर्य देव का हिस्सा है। सुनिए, अगर धरती सूर्य देव का हिस्सा है, उसमें जो सिल्ली जीव पैदा हुए हैं वो भी सूर्य देव होने चाहिए। वो भी सूर्य के हिस्से हैं।
अगर वो सूर्य के हिस्से है, जो उसमें वनस्पति होती है वो भी सूर्य का हिस्सा होना चाहिए, वो भी सूर्य के देव का ही हिस्सा है। अगर वो सूर्य देव का हिस्सा है तो जितने भी इंसान पैदा हुए हैं दुनिया में, जितने भी पेड़ पौधे पशु पंछी, वो भी सूर्य होने चाहिए, वो भी सूर्य देव के ही अंश है। क्या बात है, सुनी है ऐसी बातें। अब और बारीकी में जाता हूं, आपको प्रूफ करता हूं, ताकि जब तक मैं प्रूफ ना करूं, साइंटिफिक रीजन ना बता दूं, तब का आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में धरती सूर्य देव है। अभी भी धरती गर्म है, नीचे से लावे निकलते हैं धरती से, जो लावा निकलता है वो है सूर्य देव, मिश्रण है सबका वो है सूर्य देव। लावा जो अंदर से अभी भी गर्म है वो धरती से निकलता है वो सूर्य देव। अब सुनिए ध्यान से, जो पेड़ पैदा होता है 10 साल के बाद अपनी तय मोटी कर लेता है, खुद में खुद ही, किसी ने बताया नहीं उसे। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद सूर्य में छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। जब 10 साल के बाद सूर्य देव में विस्फोट होते हैं तो धरती में गर्म हवाएं चलती हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ताकि आज आपको सूर्य देव के बारे में बता रहा हूं। 10 साल के बाद जो धरती में जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी तय को मोटा कर लेते हैं ताकि वो गिर ना पाए। 10 साल के बाद आप जान सकते हो, जब पेड़ को काटा जाता है तो उसकी उम्र का पता चलता है। जब वो मोटा चक्कर हम गिनती में लाते हैं, ये इतने 100 साल पुराना पेड़ है या इतने साल पुराना पेड़ है। ध्यान से सुनिए, और बारीकी में जाने वाला हूं अब मैं। 90 साल के बाद धरती का पानी का दबाव बहुत धीरे धीरे नीचे चला जाता है। 90 साल के बाद पानी का दबाव ऊपर आना शुरू हो जाता है। देखिए अब पानी का दबाव नीचे जा रहा है, 90 साल के बाद फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यह है सूर्यदेव, क्योंकि 90 साल के बाद सूर्यदेव में बहुत हलचल होती है और 90 साल के बाद ही इंसान की जिंदगी भी खत्म हो जाती है, फिर से शुरू होती है। 90 साल के बाद इंसान जितने भी होते हैं, काले बाल सफेद बाल झड़ जाते हैं, काले बाल उगने शुरू हो जाते हैं जब 90 साल के ऊपर उम्र होती है। ये हर बात साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि मैं हर दफा सूर्य देव का नाम क्यों लेता हूं। अगर किसी का सूर्य कमजोर होता है तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता। उसको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट लोन नहीं मिलेंगे, कोई भी इंसान उसको पूछेगा नहीं, उसकी इज्जत मान मर्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, मिट्टी होगी वो, क्योंकि उसका सूर्य देव ही खराब है। ये है सूर्य देव। जिसका सूर्य देव अच्छा है, जिसका शनिदेव अच्छा है, वो जज बन के बैठता है। जिसका सूर्य देव अच्छा है वो कर्नल होता है। जिसका सूर्य देव अच्छा है और उसका नाम होता है, प्रधानमंत्री भी बनता है। जिसका सूर्य देव अच्छा है उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। यह है सूर्य देव। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपकी पूरी दुनिया आपको देखेगी। अगर सूर्य खराब है, पूरी दुनिया देखते हुए भी आप दिखते हो फिर भी नहीं देख पाएगी, नाम नहीं हो पाएगा उस इंसान का। उस इंसान के रिश्तेदार उसको भी नहीं चाहेंगे। रिश्तेदारों की तो छोड़ो, दूर की बात है, गली मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। गली मोहल्ले वालों की दूर की बात है, घर वाले भी नहीं पहचानते। ये है सूर्यदेव। जिसकी कुंडली में सूर्यदेव लग्न में होता है वो अपने आप में ही राजा होता है। लेकिन नेक सूर्य और खराब सूर्य में बहुत फर्क है। नेक सूर्य अगर होगा तो वो गली मोहल्ले वालों का नाम रोशन करेगा। घर वालों का तो होता ही होता है, लेकिन गली मोहल्ले वालों का नाम रोशन करता है, शहर का नाम रोशन करता है, देश का नाम रोशन करता है जिसका सूर्यदेव अच्छा होता है। और जिसका सूर्यदेव खराब होता है वो छोड़ो गली मोहल्ले की, वो छोड़ो शहर की, वो छोड़ो, वो घर वालों का नाम बदनाम करता है। ये है हमारे सूर्यदेव। और सूर्यदेव को मनाना बहुत ज्यादा आसान है भाई, कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा आसान क्या करना है, सुबह उठते हुए भी क्या करना, जब सूर्य लाली में होता है तो उसको देखना शुरू कर दीजिए। जब सूर्य देव लाली में होते हैं, जो इंसान सूर्य को देखते हैं वो उसका सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो इंसान सूर्य देव को देखते हैं उसका सूर्य जॉब मिलनी शुरू हो जाती है। पर कब देखना चाहिए,
ये तो मैंने बताया था आप सबको। जब सूर्य लाली में होता है, सुबह सूर्य उदय से कम 4 मिनट 5 मिनट तक ही रहता है। इसको देखना चाहिए, पानी देना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे भाई, सूर्य देव को पानी नहीं जाता। सूर्य देव की एनर्जी आप ले सकते हो, दे कुछ नहीं सकते, वो देवों का देव है, क्या दे सकते हो देवों को? कुछ नहीं, लेकिन ले सकते हो उनसे। पानी के बीच में से सूर्य देव को देखिए, ताकि आपके मस्तक का सूर्य बढ़िया हो जाए। ये है हमारे सूर्य देव। जब देते हैं, देना शुरू कर देते हैं, नाम होता है, नौकरी मिलती है, इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं, जैसे आपने बोला कि सूर्य को पानी नहीं जाता, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये अंधविश्वास है। कि पुराने टाइम पे ऐसे कुछ कहानियां भी बनी हुई हैं जिसमें कि ये भी बताया गया था कि जो सूर्य देव हैं उनको पानी अगर कोई डाल रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि आप अंधविश्वास को पानी चढ़ा रहे हो, आप सूर्य को पानी तो पहुंच नहीं रहा है। तो कैसे आप सूर्य को पानी दे रहे हो? आपने बोला कि वो पानी में से सूर्य को देखिए, क्योंकि सूर्य तक पानी नहीं जा रहा है। नहीं जाता। ये सब वहम भ्रम है। आपकी बातें मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से इसलिए बताता हूं ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे। आपने पानी देखना है, पानी के बीच में से तांबे का लोटा होना चाहिए, ताकि सूर्य का होता है शुद्ध। हो सके तो थोड़ी सी फूल की पत्तियां डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रंग गुलाबी हो जाएगा, शुद्ध गुलाबी। और थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए ताकि वो शुद्ध सूर्य बन जाए। और जब सूर्य में से इन चीजों को डाल के सूर्य को देखो, चाहे किसी का भी हो, वो सूर्य उसके मस्तक का चमकने लगता है, वो कामयाब होता है, जॉब मिल जाती है। लेकिन अब बात आई परहेज की। जिसका सूर्य छठे हाउस में होता है, वो अगर पानी देगा तो उसका पूरा दिन खराब जाएगा। अब ये बात आई, इसके ऊपर सवाल पैदा होगा, भाई वो तो फिर उसका सूर्य अच्छा हो ही नहीं पाएगा। सूर्य छठे हाउस में है तो बहुत आसान है भाई, उसको भी ठीक करना। उसको पानी की बजाय सैर करनी चाहिए सुबह सुबह। सूर्य को जल ना दे, लेकिन सुबह की सैर कीजिए, सूर्य उगता हुआ देखना चाहिए। तो क्या होगा? सूर्य उसका ठीक हो जाएगा। मेरे हर सवाल के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, हर सवाल के पीछे मैं उसका इलाज भी बताता हूं, ताकि आपको घर बैठे ही इलाज मिलता रहे कि हमारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने बताया सूर्य खराब हो तो क्या होता है और सही हो तो क्या होता है। हमने एक एपिसोड में बात की थी जिसमें कि कुंडली के बारे में बात थी, और आपने बोला था कि सूर्य अस्त के बाद ना देखनी चाहिए कुंडली और ना ही दिखानी चाहिए कुंडली। ये तो आप अक्सर बताते रहते हैं कि कुंडली को बड़ी शान और शौकत के साथ रखना चाहिए, उसको लाल कपड़े में डोरी में लपेट के इस तरह से रखना चाहिए, नहीं तो जैसी कुंडली होती है वैसा ही भाग्य हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है? क्योंकि आपने ये एक तरफ आप ये कहते हैं कि कर्म करने का कोई वक्त नहीं होता, और सही कर्म करने का तो बिल्कुल कोई वक्त नहीं होता। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कुंडली नहीं देखनी चाहिए, वो भी तो कर्म है और अच्छा कर्म है। तो ये दोनों बातें अलग अलग कैसे हो गई? अब साइंटिफिक रीजन से सुनिए भाई जी। जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए बहुत ध्यान से सुनिए। जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य सप्तम घर में जाता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत ब्रीकी में बता रहा हूं। सप्तम घर होता है जो इंसान कुंडली के बारे में पूछना आया है, और लगन होता है जो आप बता रहे हो, ऑपोजिट पार्टी। बहुत ध्यान से सुनिए, ये उनके लिए है जो ज्योतिष करते हैं। अगर आप सूर्य अस्त के बाद दिखाते हो, सूर्य सप्तम हो यानी कि ऑपोजिट पार्टी में चला जाएगा, और आपके दिए हुए उपाय निष्फल होंगे, क्योंकि सूर्य आपका उसके घर में पड़ा है जो आपके पास आया है। कभी भी उपाय काम नहीं करते। और मैं आपको सबको बताता हूं कि सूर्य ही देवों का देव है। जब रोशनी में ही उपाय होते हैं, रोशनी में ही काम चलते हैं। अंधेरे में काम ऐसे नहीं होते जो भगवान के साथ जुड़े हों। लेकिन भगवान की ये विद्या है, साइंस है, लेकिन इसके साथ आस्था आपकी जुड़ी हुई है, वो है सूर्य देव। सूर्य अस्त के बाद कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सप्तम घर में सूर्य देव चले जाते हैं। जब अंधेरे में सूर्य देव चले गए तो रोशनी कैसे आएगी आपके भीतर? जब रोशनी नहीं आएगी तो कैसे उपाय होंगे, आपको कैसे मिलेंगे? सबको पता है जो मेरे पास आते हैं 5:30 के बाद उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाता है। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं सुबह 8 बजे से लेकर अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, 5:30 बजे तक ही देखता हूं मैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 6 बजे के बाद सूर्य अस्त हो जाएगा। जो भी मेरे उपाय हैं बताएंगे वो काम नहीं करेंगे। इसलिए सबको बताता हूं भाई,
रात को टीवी नहीं दिखाने चाहिए और ना ही देखने चाहिए। शाम को जैसे सूर्य अस्त होने के बाद जैसे बहुत सारे कुछ लोग शुभ काम भी कर लेते हैं। कुछ पार्टीज होती हैं, रिसेप्शंस होती हैं, नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हालांकि शादी नहीं होती, जो वेदें होती हैं, फेरे नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शुभ काम हो जाते हैं, रिसेप्शन जैसे हो जाते हैं, या और कहीं आना जाना हो, ट्रैवलिंग भी लोग करते हैं सूर्यास्त के बाद। तो ये सारी चीजें जो है, जो आप बुरी चीजों की बात भी करते हैं कि सूर्यास्त के बाद ऐसा कुछ बुरा भी हो सकता है, तो ये उस पे भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती हैं। क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जब शुभ देवता ही नहीं है तो शुभ काम कैसा? अंधेरे का देवता कौन है? शनिदेव। जो अंधेरे में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? चोर उचक्के। जरूरी नहीं कि अंधेरे में वो भी काम करते हैं, लेकिन अंधेरे में काम जो भी सही करोगे वो गलत माना जाएगा और उसके लिए नेगेटिविटी होगी। आपका काम चाहे जितनी बुलंदियों पे होगा वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, जो भी आप अंधेरे में काम करते हो। हाँ, ये काम कीजिए, सूर्य जब उदय होता है, उदय से लेकर अस्त के बीच बीच में काम शुरू कर लीजिए, रात को चलता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत कर ली सूर्य उदय अस्त से पहले पहले। इसलिए शुरुआत हमेशा चानने में ही होना चाहिए, सूर्य के वक्त ही होने चाहिए, लेकिन सूर्य अस्त के बाद कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवों का देव है सूर्य देव। आपकी आत्मा है, आपके भीतर जो ज्योत जलती है वो है सूर्य देव। क्योंकि हर इंसान के भीतर जो ज्योत जलती है, कई धर्मों में ये कहा गया है कि जानवर में भगवान नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, वनस्पति से लेकर, जानवर से लेकर, पृथ्वी से लेकर कण कण में भगवान है। यहाँ तक कि हमारी जो हवा सांस लेते हैं, जीवन दान है, उसके भीतर हजारों कणें हैं। किसकी हैं? पानी की। क्योंकि ये हवा के बीच में पानी होता है, ऑक्सीजन होती है, तभी आप जीवन दान लेते हो, तभी आपको सांस मिलती है, जीवन दान आता है। नहीं तो दमे की बीमारी हो जाए, मर जाओगे सभी, जब कहीं पानी नहीं होगा हवा में। इसलिए कण कण में भगवान है, मेरा मानना ये है। इसलिए सूर्य ही है एक ऐसा जो कण कण में है, यानी कि भगवान की ज्योत हर इंसान के भीतर है, हर वनस्पति में है, हर जानवर में है, हर कण कण में है। इसलिए सूर्य के बिना कुछ भी नहीं। आपकी जो बातें हैं उसका अक्स मुझे अपनी ज़िंदगी पे भी देखने को मिलता है। कुछ साल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जहाँ मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। तो नाइट शिफ्ट की मैंने 6 महीने लगातार। उससे हुआ क्या, सेहत थोड़ी ख़राब रहनी शुरू हो गई, बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो गए। और जब डॉक्टर के पास गई, आईसाइट मेरी वहीं से ख़राब होनी शुरू हुई। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने, हालांकि वो डॉक्टर बहुत जैसे 65-70 साल के करीब वो डॉक्टर होंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड, तो उन्होंने सब देखा, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बातों बातों में बात निकली कि नाइट शिफ्ट करते हैं। तो वो उन्होंने मुझे ये बात कही कि आप कुदरत के साथ खेल रहे हो, रात सोने के लिए बनी है। हालांकि ये कोई वो ज्योतिष नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे और बड़े अच्छे डॉक्टर थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये नाइट शिफ्ट करना भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ये बातें जो है ये वहां भी शायद लागू हो रही हैं। 100%, क्योंकि जो इंसान सूर्य की रोशनी नहीं लेते, उस इंसान की उम्र जितनी भी होती है उससे आधी हो जाती है। उस इंसान की चमड़ी नरम हो जाती है, चमड़ी में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो इंसान दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, और जो तरक्की के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि हम लोग कहते चलो रात की ड्यूटी कर लेते हैं, चाहे थोड़े मोटे पैसे ही आते हैं। वो थोड़े मोटे पैसे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देने चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रात की अगर शिफ्ट लानी तो कम से कम दुगने पैसे लीजिए जो दिन से, तभी तो पहली बात तो लगानी भी नहीं चाहिए। हमेशा रात को सोना चाहिए, अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान है। जब वो, अरे भाई जीना सीखना है तो पंछियों को ही देख लीजिए, वो जब सूर्य उदय से पहले चहचहाते हैं, सूर्य अस्त से पहले पहले अपने घोंसले में आ जाते हैं। किसी संत ने कहा था जीना कैसे चाहिए, उसका दूसरे संत का जवाब था पंछियों की तरह जीना चाहिए, जैसे पंछी जीते हैं। जब वो सोते हैं सो जाना चाहिए, जब वो उठते हैं उठ जाना चाहिए। अगर आप जिंदगी में 120 साल की उम्र भोगना चाहते हो, लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हम तो कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, हमसे सैर नहीं होती। अरे भाई, बीमारियों से बचना चाहते हो तो 80% बीमारियों का इलाज है सुबह की सैर।
80% बीमारियों का इलाज है सुबह के जो 2 गिलास पानी के पीना। 80% बीमारियों का इलाज है सुबह सूर्योदय को देखना। बस पूरी लाइफ आपकी जो जिंदगी है तंदुरुस्ती में ही बीतेगी। यहाँ पे हमें उपाय भी चाहिए, उपाय चाहिए। अभी पुलिस है, उनको रात को ड्यूटी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ काम रात को ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे लोग कौन से उपाय अपने साथ लेके चलें ताकि उन्हें, अभी सूर्यदेव को तो वो देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से बीते। बहुत आसान है उपाय। जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं उनको सुबह जब सूर्य उदय होता है सूर्य उदय देखना चाहिए, और जब तक सूर्य उदय कम से कम 1 घंटे तक, सूर्य के आधे घंटे तक कम से कम सूर्य को देखना चाहिए। आधे घंटे तक वहां टहलना चाहिए। जो बंदे रात को ड्यूटी करते हैं फिर चाहे सो जाए फिर वो तंदुरुस्त ही रहेंगे। जो रात को ड्यूटी करते हैं सूर्य उदय से पहले पहले सो जाते हैं और शाम को उठते हैं 4 बजे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये बीमारियां आती हैं। जब आप रात की ड्यूटी लेके आते हो तो आधा घंटा और जाग जाइए भाई। सूर्य उदय को लेकर, सूर्य जब आधा घंटा तक हो जाता है, उदय हो जाता है, तब तक आपको जागते रहना चाहिए। अगर वो तंदुरुस्त रहते हो तब तक टहलिए आधा घंटा, फिर उसके बाद सोइए। तो जैसे सूर्य को खुश करने के लिए आपने बताया कि पानी का अर्घ देना चाहिए। आप हमेशा 5-6 उपाय में ही सारा जो सारी सृष्टि समेट देते हैं। तो सूर्य देव को खुश करने के लिए कुछ और भी हैं जो कर सकते हैं हम? वो उसकी कुंडली के मुताबिक, तो सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्यदेव कौन से घर में बैठे हुए हैं, सूर्यदेव कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि के सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं, मेष राशि के सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं। जब भी कई लोगों को मैंने देखा है भाई, कहते हैं अभी हमारा जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है वो बहुत ख़राब जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में। मैंने कहा भाई तब सूर्य नीच के मान होते हैं। अगर आपकी कुंडली में और शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं, जब वो महीना आएगा सूर्यदेव ऊपर से गुजरेंगे तो वो महीना आपका खराब जाएगा। हो सकता है कि उस महीने में परेशानियां आनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि उस महीने में परेशानी। इसलिए मैं तभी बोलता हूँ कुछ कंडीशनें होती हैं जो कि कुंडली को देख के ही बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली के लिए कौन सा उपाय ठीक है। तभी तो जो कॉमन उपाय है वो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन बाकी उपाय मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताता क्योंकि कुंडली के आधार पे वो चलते हैं। बहुत सी कुंडलियां होती हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग राशि में बैठे होते हैं। मुझे क्या पता आपकी कुंडली कौन सी है। हाँ, ये जो मैसेज की फैसिलिटी मैं चालू करने वाला हूं उसमें पता चलेगा। जो अब आप क्वेश्चन करोगे आपकी कुंडली आएगी मेरे सामने, तब उसकी हो सकता है कि हम एक एपिसोड में 1 सवाल, हो सकता है एक एपिसोड में 10 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी बीमारी कितनी लंबी है और कितनी छोटी है। सूर्यदेव पे मैं इंतजार कर रही थी, मुझे लग रहा था कि अभी आप कोई गाथा सुनाएंगे। इस बार आपने सुनाई नहीं, तो कुछ सूर्यदेव से रिलेटेड आपको कोई गाथा याद आ रही है इस बार? बहुत आसान है गाथा, क्योंकि गाथा नहीं आएगी तो फिर कैसे चलेगा। ये गाथा जरूर होनी चाहिए। सूर्यदेव जब गुरु की पत्नी से शादी हुई थी सूर्यदेव की, तो गुरु की पत्नी सूर्यदेव का ताप सह नहीं कर सकती थी। उसने क्या किया था, तप करने के लिए चली गई थी, लेकिन उसने एक बोला था सूर्यदेव को मत पता चले। उसने अपनी छाया को जिंदा किया और सूर्यदेव के आगे खड़ा किया, और छाया जब उसका पुत्र पैदा हुआ वो शनिदेव पैदा हुआ। सुनिए ध्यान से, इसलिए सूर्य और शनि की क्यों नहीं बनती। जब दूसरी उसने देखा पुत्र मेरा इतना काला, ये कैसे हो सकता है। उसने ध्यान से छाया को देखा तो उसने उसकी, कहते हैं गुरु की बेटी की, उसके छवि दिसी। उसने बोला ये क्या, तू तो छाया है। कहती स्वामी मुझे माफ करना, क्योंकि वो आपका ताप सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने मेरे को छोड़ा। तो उसने शनिदेव को अपनाया नहीं। शनिदेव जो है भोले शंकर की शरण में गए थे, उसने भोले शंकर का जप तप किया था, वहां से वरदान मांगा था, जिस मुझे सूर्यदेव ने अपनाया नहीं है। मैं जहां पे बैठूं सूर्य अस्त हो जाए, लेकिन तो सूर्य अस्त देव करते हैं। लेकिन एक बात राज की बात बता दूं, जब शनिदेव यहाँ पे बैठे होते हैं, सूर्यदेव यहाँ पे आते हैं, तो सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, यानी कि सूर्यदेव खत्म नहीं होती, उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती। इसलिए जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि का मेल होता है, दोनों मियां बीबी में अड़बन रहती है, दोनों की बन नहीं पाती। ये साइंटिफिक रीजन इसलिए बता रहा हूं कि ताकि मेल भी पता चले आपको कि मेल में क्या होता है। तभी सूर्य और शनि की नहीं बनती। हालांकि प्यो पुत्र हैं, बाप और बेटा हैं, लेकिन बाद में सूर्यदेव ने शनिदेव को माफ कर दिया था, भी मेरी गलती है, मैंने आपको अपनाया नहीं। लेकिन
अब तक शनिदेव सूर्य से दुश्मनी निभाते हैं। शनिदेव सूर्य का बुरा करते हैं, लेकिन सूर्यदेव कभी भी शनिदेव का बुरा नहीं करते। इसलिए बाप पिता का कभी बुरा नहीं करता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है, और पुत्र है जो बाप का बुरा कर सकता है। शनिदेव की उदाहरण लीजिए। इसलिए ये दोनों का मैचिंग, जब भी दोनों इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, पिता और बेटे की नहीं बनेगी, और जो मियाँ बीबी है दोनों आपस में वो भी नहीं बनेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा जब तक इसका उपाय नहीं होगा। जिस जिसकी कुंडली में बैठे हुए हैं, देखिए उसके मम्मी डैडी की नहीं बनती थी, उस दोनों की मियाँ बीबी की नहीं बनती, आगे जो बेटा पैदा होगा उसकी पत्नी के साथ भी नहीं बनेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जब चलता है, और बहुत आसान उपाय होते हैं, करवाइए फिर देखिए। तो आपने उपाय के बारे में आप हमेशा उधर केंद्रित हमेशा रहते हैं। कारण इसका ये है कि लोग जो हैं, कुछ लोग तो एपिसोड ही इस वजह से देखते हैं, पहली बात कि इनकी बातें सुन लेंगे, दूसरी बात कि हमें जब उपाय बताएंगे तो हम उपाय पे जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम है। भगवान करे कि ऐसे ही रहे, वो खुश रहें, लेकिन उपाय पे जाते हैं कि हम भी उपाय कर लेते हैं, अगर नहीं भी है तो कर लेते हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। खैर, समय जो है कम रह गया है, उसमें ये पूछना चाहती हूँ, आपने बताया कि पुत्र और बेटे की बात बताई, सूर्य और शनि की बात बताई, तो इसमें जब सूर्य देव नाराज हो गए तो क्या होता है, और अगर नाराज हो गए तो मनाना कैसे है? बहुत आसान है भाई। अगर सूर्य देव को मनाना है, क्योंकि पहली बात तो यह सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है। सूर्य देव शनि का बुरा भी नहीं करते, लेकिन शनि देव सूर्य का बुरा करते हैं। ध्यान से सुनिए। इसलिए पहली बात तो सूर्य को मनाना है तो पिता के पांव को हाथ लगाइए। सूर्य देव तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। अब आई बात सूर्य और शनि के मेल का उपाय। जब सूर्य और शनिदेव इकट्ठे बैठते हैं तो मंगल बद्ध हो जाता है, घर में मंगल कार्य नहीं होते। जब मंगल कार्य नहीं होंगे तो घर में बच्चा कैसे पैदा होगा, घर में खुशी कैसे आएगी? बहुत आसान है भाई। आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर या फिर तंदूर की मीठी रोटियां बनानी है। मीठी रोटियां गुड़ वाली, और काले कौवे को डालनी या काले कुत्ते को, उससे मंगल बद्ध का उपाय होता है। बहुत आसान है उपाय, दोनों को बनाना, मीठी रोटियां और बनानी है और काले कौवे को डालनी है। इससे क्या होगा, बाप बेटे की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, घर में मंगल कार्य आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी देखूंगा कि आपका सूर्य और शनि का मेल किस घर में है। तो आपके लिए आप हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे तो ये बता रहे हैं, लेकिन जरूरी रहता है अगर कुंडली सामने हो तो आप और अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जब भी मैं बताता हूं, मैं हर दफा यही बताता हूं कि मेरी कही हुई बात 100% सही होगी, आप कर लोगे तो भी ठीक रहेगे। लेकिन जब मेरे पास कुंडली आती है तो और भी सही होता है, 101% सही होता है। इसलिए कुंडली को देखना मैं जरूरी समझता हूँ। तो ये जो एपिसोड है इस पे अब विराम लगाने का वक्त आ गया है, लेकिन बात ये है कि विराम सिर्फ एपिसोड से है, उलझनों से कहाँ से विराम मिलेगा। जिंदगी ऐसी ही है, ऐसी ही भगवान की तरफ से डिजाइन की गई है। जो आजकल लोग 21वीं सदी के लोग हैं, उनको आदत भी है, अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो वो खुद बुलावा दे देते हैं प्रॉब्लम को कि आओ, हमारी ज़िंदगी जो है उसमें रौनक ख़त्म हो गई है। तो ऐसी रौनकों के साथ डील करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वक्त की समस्या ना हो तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहे, लेकिन वक्त तो वक्त है, और जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बताते हैं कि वक्त की कदर हमें करनी चाहिए। तो आप भी वक्त की कदर करते हुए फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, लेकिन आएंगे ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।